Okay. We have started that the magnetic field due to a current carrying wire. We have by using by the Oersted experiment, we have already proved that when electric current is passed through a conducting wire, then a magnetic field is produced around it in a circular form, and the direction of magnetic field can be checked by following experiment. Yes or no, beta? Now, starting experimental arrangement. सर आपके साथ ही लिखे। हाँ बेटा, लिख लो मेरे साथ अभी। Experimental arrangement and it's working. Experimental arrangement and it's working. Okay, beta. In this experiment, what we will do, basically, in this experiment, simply first draw the diagram. First, if I talk about the diagram, then we will take a smooth cardboard like this. This is the smooth cardboard having a hole at the center of the cardboard. This is the hole at the center of the cardboard, and a current carrying wire is passed through this cardboard. A current carrying wire is passed through this cardboard, and this current carrying wire and this wire is connected to a meter and a key, and this arrangement is connected to a rheostat. सर आपके साथ ड्रॉ करें या बाद में ड्रॉ करें? बेटा साथ में ड्रॉ कर सकते हो, बट ये है कि बाद में मिस्टेक होने के चांसेस होगा ना बेटा। मैं अगर मुझसे अगर मिस्टेक होगी तो मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ उसको, ठीक है? तो मेरे कंप्लीट होने के बाद में आप बनेंगे। ओके, फर्स्ट आप देख लीजिए कैसे करना है। ओके, देन दिस rheostat is connected to a battery and this combination is connected to this one. Okay, beta, and this is the rheostat. And this is ammeter, and this is battery, and this is key. You can connect the key here also. Okay, नेक्स्ट हमारे पास होगा बेटा, जो आपने ये स्मूथ कार्डबोर्ड लिया है बेटा, स्मूथ cardboard and some iron fillings are scattered on this cardboard. बेटा जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो पेंसिल से बनाना आप लोग। ओके, लेकिन इनको हमको क्या करना है, फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा इरेज करके। ओके बेटा, देखिए ये हमारे पास में क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें हमने क्या लिया है बेटा, एक स्मूथ कार्डबोर्ड लिया है और उस कार्डबोर्ड में क्या है बेटा, होल है। ठीक है, होल है, एंड इसमें हमने एक कंडक्टिंग वायर जो है वो हमने प्लेस किया है, जिसमें हमारे पास में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है। और जो करंट फ्लो होगा बेटा, उस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड क्या होगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से
वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी फॉर्म में होगा बेटा? सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर फॉर्म में होगा मतलब इसके अराउंड इस तरह से होगा, देखो। यस और नो बेटा? होगा कि नहीं होगा? सर ये होगा। परपेंडिकुलर प्लेस करना है ना ये कार्डबोर्ड को? कार्डबोर्ड बेटा हॉरिजॉन्टल, आपके रेस्पेक्ट में, जैसे आपकी बुक रखी हुई है ना, ओके सर। आपकी बुक रखी हुई है ना, जैसे टेबल पे, अगर आप उसको उठा के ऊपर देखोगे तो हॉरिजॉन्टली हमको प्लेस करना है इस तरह से, हाँ हाँ ओके सर। है ना? कैमरा दिखाई दे रहा है ना? कैमरा ऑन है ना बेटा? देखो इस तरह से प्लेस करना है। देखो अपने पास ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, बीच में होल है हमारे पास में, और इसमें से वायर इस तरह से पास है। ओके, हाँ यस सर। है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ये यहाँ पर देखो, ये हॉल है, इसमें बेटा देखो ये छोटा सा है ना होल। देन मैंने इसको ऐसे प्लेस किया है और वायर को मैंने इसमें से ऐसे निकाला है, देखो ऐसे, ये है ना ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे निकाला है ना। बट इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली अगर पेपर पे ड्रॉ करूंगा तो किस तरह से करूंगा बेटा? ऐसे ही ड्रॉ करना होगा मुझे, हाँ सर। है ना? तो इसी तरह से जो भी अरेंजमेंट हमारे पास होगा बेटा वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि जैसे ही हमारे पास में व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर क्या हमने स्प्रिंकल किया है, ये है हमारे पास में आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स हमारे पास में, ठीक है। अब इस आयरन फिलिंग्स का क्या मतलब होता है कि आयरन फिलिंग्स का मतलब है जो आयरन होता है उसको हमने किसकी फॉर्म में रखा है बेटा? पाउडर की फॉर्म में रखा है। वेरी स्मूथ पार्टिकल, छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में हमने रखा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होगा बेटा, किसी भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होता है तो उस केस में क्या होगा बेटा, वो जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो जाएगी, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। एंड उसके बाद में क्या होगा कि इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, then the iron fillings will arrange themselves in a circle having the radius more than the previous. ओके, तो वहां पे जैसे करंट का अमाउंट आप इंक्रीज करोगे तो जैसे ही आपके पास में करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा बेटा वो भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जैसे इंक्रीज होगा तो अब जो आयरन फिलिंग्स होगी बेटा वो पहले तो इतना पास में थी, यस, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंक्रीज हुआ तो वैसे आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और बड़ा सर्कल को बना लेगी, ड्रॉ कर लेगी अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में हमने प्रूफ करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से कि हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक स्मूथ कार्डबोर्ड लिया, देन उसको कनेक्ट किया, देन करंट फ्लो करवाई, देन आयरन फिलिंग्स को हमने अरेंज किया, देन आफ्टर पासिंग द करंट थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर we can see that the iron fillings arrange themselves in a circular manner. So we can say that around a current carrying conductor, magnetic field produced in a circular manner, and it depends on the amount of current flowing through the conductor. If the amount of current is less, then the radius of the circle is less, and if the amount of current increases, then the radius of the magnetic field will be greater than the previous. यस और नो बेटा? यस डन। यस सर। अब आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए बेटा, देन उसके बाद में मैं साथ में लिखता हूँ वो आप नोट डाउन कीजिएगा। सर ये सर्किट में रियोस्टेट का क्या यूज है? यार रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ना, रेजिस्टेंस को वेरी करके। ओके ओके, rheostat is used to manage the amount of current through the circuit. If we increase the resistance, then the current will decrease, and if we reduce the resistance, then current will increase. Because Ohm's law, we can say that I is equal to V upon R. Yes or no? यस सर। Yes. Okay. Diagram draw कीजिए बेटा।
बेटा आयरन फिलिंग्स जो है वो आप इस तरह से बनाना, चलो मैं आयरन फिलिंग्स को हटा ही देता हूँ यहाँ से, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे इसको बना लेते हैं ना। सर कार्डबोर्ड स्मूथ की क्यों होना चाहिए? बेटा स्मूथ इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप आयरन फिलिंग्स जब उस पर होंगी तो आयरन फिलिंग्स को मूव भी तो होना पड़ेगा ना, अरेंज करेंगी तो। सर मतलब फ्रिक्शन का रोल है ना यहाँ पे, मतलब हाँ फ्रिक्शन का रोल है बेटा, क्योंकि आयरन फिलिंग्स अगर आपके पास में स्मूथ नहीं लोगे, आप उसको रफ सरफेस लोगे तो जो आयरन फिलिंग्स है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगी ना, तो वो सर्कुलर यस। फॉर्म में कैसे अरेंज हो पाएंगी। हाँ सर। ओके इसलिए देखो बेटा फिगर में क्या होगा कि जहां तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहां पर जो आयरन फिलिंग है वो सर्कुलर मैनर में अरेंज हो जाएगी, एंड जहां पर हमारे पास सपोज at this place the magnetic field is not present, so the iron fillings does not arrange themselves in circular manner. Yes or no beta? Done beta? 2 minutes, sir. Okay, now let's start with the theoretical portion. First one is what we have done. क्या किया बेटा हमने? फर्स्ट हमने क्या किया, B2 a smooth cardboard B2 a smooth cardboard with a hole at the center. Yes or no? Yes. And next point, the cardboard is placed horizontally and a wire is passed vertically through the hole. Yes or no? Then beta.
Done. And in third case, what we have done, sprinkle some iron fillings on the cardboard and pass the current pass the current to the wire. Yes or no? To the wire by connecting a battery and rheostat with help of key and ammeter. Yes or no, beta? Done. Yes, sir. And after passing the current, what we find next, after passing the current, we find that the iron fillings arrange themselves in concentric circles. In concentric circles around the wire as shown in figure. Shown in figure. Yes or no, beta? यस देखो बेटा एक्सपेरिमेंट पे जो जो अरेंजमेंट था हमने वही लिखा है बेटा फर्स्ट हमने कार्डबोर्ड लिया विद अ होल एट सेंटर एंड देन कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली क्यों रखा बेटा क्योंकि वर्टिकल रखोगे तो जो आयरन फिलिंग्स है उस पर होल्ड कर पाएगा क्या वो यस और नो नहीं नहीं कर पाया नहीं कर पाएगा और देन अ वायर इज पास्ड वर्टिकली थ्रू द होल ठीक है वायर को हमने कैसा वर्टिकली उसमें से पास किया बेटा फिर आयरन फिलिंग्स को उस पर स्प्रिंकल किया देन कार्डबोर्ड में से जो वायर था उसमें से करंट हमने फ्लो कर दिया बेटा बाय कनेक्टिंग अ बैटरी एंड रियोस्टेट विद द हेल्प ऑफ की एंड अमीटर ओके बेटा नहीं नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट से देखा बेटा कि जो आयरन फिलिंग से वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेते हैं हमसे ओके वो अपने आप को कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज कर लेती है एंड यहाँ पर अगर आपको एक और चीज चेक करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा तो इसके लिए आसपास इसके पास में आप क्या ला सकते हो बेटा मैग्नेटिक कंपास भी आप ला सकते हो यस और नो जैसे हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी किया था बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में यस सर यस देन जब आप स्मॉल कंपास अगर इसके पास लेकर आओगे बेटा तो वहां पर जो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा वही क्या प्रोवाइड करेगा बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके नाउ यहाँ पर आप नोट कर सकते हो स्पेशल नोट में बेटा इफ अ स्मॉल कंपास is kept near the wire on the cardboard
then the north pole of the magnetic compass gives the direction of magnetic field at that point. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, sir. Now move on the next. चलिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, देख उससे बात आकर स्टार्ट करते हैं. बेटा ऊपर के पॉइंट्स हो गए. हाँ सर, ऊपर के 3 हो गए, वो बस लास्ट के 2 रखे। चलिए ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा. देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा, that the strength of the magnetic field depends on the amount of current flowing through the wire. The strength of the magnetic field, strength of magnetic field depends on the amount of the current flowing through the conducting wire. Flowing through the conducting wire, and the magnetic field lines are always in the form of concentric circles in the plane of perpendicular to the conducting wire. Yes or no बेटा? देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कंडक्टिंग वायर इस तरह से प्लेस्ड है बेटा, तो यहाँ पर अगर करंट जिस तरह से फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो क्या होगी, इसी की फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में. हाँ सर। यस, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं that the magnetic lines, the magnetic field lines Are perpendicular to the current carrying wire. are perpendicular. ये सिंपल ऐसे बोल सकते हो, the magnetic field lines are in the form of concentric circles. ऐसे लिखो, पूरा कंप्लीट लिखो, are in the form of concentric circles which are perpendicular to the current carrying wire. Yes or no बेटा? And also we can say that if the direction of the magnetic field, if the direction of magnetic field, if the direction of current
is reversed, then the direction of magnetic field also get reversed. ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास में क्या होगा, इनिशियली अगर हम बात करें बेटा दोनों डायग्राम्स की, ठीक है, तो सपोज इन फर्स्ट केस, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, सपोज दिस इज द करंट सर कैरिंग थोड़ा सा वायर, control- एक मिनट के लिए। हाँ सर, ओके। सर हो गया, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा ओके, देखो बेटा, if the direction of current is reversed then the direction of magnetic field also get reversed. देखो सिंपली अगर हम फर्स्ट हम कंसीडर करें बेटा, दोनों तरफ हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, देखो इस तरह से ना, तो हमारे पास में फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा, करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड इन नेक्स्ट केस द करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड देखो सर्कुलर की फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट हमारे पास में सर्कल इस तरह से बना, देन उसके बाद में सर्कल बेटा इस तरह से होगा, देन थर्ड केस में सर्कल इस तरह से होगा, एंड फोर्थ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, करंट पहले अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो हम लेंगे, तो हमारे पास में किस तरह से होगी, देखो इस तरह से, ठीक है। एंड एट द लेफ्ट साइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। अब देखो बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर राइट साइड में आप वायर के देखोगे, तो सपोज मेरे पास में ये करंट कैरिंग वायर इस तरह से कैमरा में दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यस, देखो ये करंट कैरिंग वायर है बेटा, इसमें देखो करंट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंपल है ना, जैसे कि वायर में मैंने बनाया है, करंट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस जो होंगी वो इसी के अराउंड होगी बेटा, सर्कुलर की फॉर्म में, यस और नो, इस तरह से होगी। तो जैसे आप अगर अपनी तरफ से देखोगे तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं जैसे सर्कल बना रहा हूँ वो इस तरह से बना रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, यस और नो हाँ बेटा, यस। और अगर मैं वापस से रिटर्न होकर जब यहाँ पर आऊंगा बेटा, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो मुझे इस तरह से मिलेगी बाहर की तरफ, हाँ यस और नो। तो वहां पर जैसे मैंने अगर उसको बनाया है, मैंने इस तरह से बनाया है बेटा, तो जो राइट साइड है वायर का, जैसे ये वायर है हमारे पास, इसका राइट साइड जो मैंने बनाया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पर है बेटा, देखो अंदर की तरफ है, और यहाँ से बाहर की तरफ होगी। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट करूंगा बेटा, तो करंट की डायरेक्शन जैसे मैं अपोजिट कर दूंगा, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो अब क्या होगी, इस तरह से हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास में जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी बेटा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, मुझे बताओ कैसी होगी, जो लेफ्ट पार्ट होगा उस पर किस तरह से हो जाएगा बताओ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। लेफ्ट लेफ्ट साइड पे एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट पार्ट में जो एरो होगा हमारे पास में वो अब इस तरह से हो जाएगा देखो, यस और नो बेटा, एंड लेफ्ट लेफ्ट पार्ट में ऊपर की तरफ हो जाएगा और राइट पार्ट में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यस और नो बेटा। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो होगा उसी का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे।
तो जैसे रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर राइट हैंड थंब रूल हम देखेंगे, उसी के हेल्प से हमने यहाँ पर डायरेक्शन को डिफाइन किया है। ओके बेटा, चलो दोनों डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये जो रेड एरो है बेटा, ये किसका डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। डन बेटा। सर पहले एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे केस में क्लॉकवाइज है ना? हाँ बेटा, जैसे फर्स्ट हमारे पास में करंट कैरिंग वायर ऐसे है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा। तो जैसे वायर को आप क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर इस तरह से अगर मैं वायर को करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा? आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। और अगर इस वायर को आपने ऐसे कर लिया बेटा, ऐसे कर लोगे तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है? इनसाइड है। तो अब इस डायरेक्शन में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा आपको? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ओके, so it depends on your observation that how you observe the current, direction of current and magnetic field lines. Okay, yes बेटा, को कुछ बोला था अभी? सर हो गया डायग्राम बनाकर। डायग्राम हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट। सर 5 मिनट। देखिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, तो अगर हम बात करें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड में आप लोगों के लिए मैग्नेटिज्म में बेटा कोई भी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, बट हमारे पास में क्या होगा कि हम जो भी फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो वो जिस तरह से डिपेंड करेगा वो फॉर्मूला अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर लिखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced around a current carrying conductor. Carrying wire. Okay. देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, the magnetic field due to current carrying wire is given by, and here the magnetic field is represented by, magnetic field is represented by capital B, and here B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 plus sin theta.
magnetic field due to a current carrying wire is given by, यहाँ पर सिंपल है, थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेंगे इनका. Magnetic field due to a current carrying wire सर ये at a point, सर ये मैग्नेट is given by, हाँ बेटा बोलिए. सर ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू आर है क्या कि ये यू है? U है बेटा, U के नीचे दोनों पैर लगे हुए हैं. U हमारे पास इस तरह से होता है ना, देखो U इसमें दोनों तरफ से, एक इधर भी है और एक इधर भी है. ओके देखो सिंपल सी बात है. सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग वायर लाइक दिस and these are the endpoints of the current carrying wire, and a point A is taken at a distance r from the wire. Then the magnetic field at point A is given by mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2. And here theta 1 and theta 2 are the angle made by the ends of the wire with the, these are the angles theta 1 and theta. You can take that this is the wire को आप कोई भी नाम दे सकते हो बेटा, एक्स वाई नाम दे दो, सिंपल है. तो एक्स वाई हमारे पास में कोई भी वायर है, करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेना बेटा एक्स वाई. ओके तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो एंगल थीटा 1 है बेटा वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द वायर. यस बेटा, यहाँ पर अब सिंपल सा हम नोट डाउन करेंगे दैट what is mu? Mu naught is the permeability of free space. Mu naught is the permeability of free space, and I is the current, and R is the perpendicular distance from wire. Perpendicular distance from wire. And the next here is the SI unit of अरे म्यू Yes. जीरो का मतलब बता सकते हो? बेटा जैसे हमने आपको पता है म्यू जीरो मीन्स टू से द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. ओके तो यहाँ पर देखो फ्री स्पेस में अगर हमारे पास में कोई भी मीडियम, उसकी कैपेसिटी होगी फ्री स्पेस की, तो उसको बोला जाएगा कि हमारे पास में वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक याद करो हमने जब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ा था बेटा, तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट, याद है? हाँ पढ़ा था बेटा. तो उसको क्या नाम दिया था हमने, देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यस, permittivity of free space. Permittivity means to say the ability of a medium in which electric field or electric force exists. Yes, just like that here mu naught means to say permeability of free space, means to say the ability of medium in which magnetic field or magnetic force exists. सर मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करेगा ना? हाँ बेटा मीडियम पे डिपेंड करेगा. जैसे हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही ये हमारे पास मीडियम पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स. यस. ओके बेटा समझ में आया? म्यू नॉट मैंने वहां पर जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बोला भी था कि सेम टू सेम, जैसे हम यहाँ पर परमिएबिलिटी यूज कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में हम परमिएबिलिटी यूज करेंगे. ओके सर वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का साइन क्या है? म्यू नॉट है बेटा, इसको म्यू नॉट बोला जाता है.
ओके सर। जैसे यू बनाता है ना बेटा, यू के यू बनाने के बाद में दोनों तरफ नीचे पैर लगा देना इस तरह से। इसको अगर स्पीड में बनाओगे तो स्पीड में बनाने का मतलब जैसे ऐसे हो जाएगा, जैसे Okay, स्मॉल sir. है ना, जैसे स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं ना बेटा यू, तो यू में स्मॉल लेटर्स में सिर्फ एक साइड का पैर बनाता हूँ, तो इस तरफ दोनों तरफ से दोनों लेग उसकी बना दूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर the SI unit of magnetic field, SI unit of magnetic field is Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla, और टेस्ला का सिंबल क्या होता है बेटा, कैपिटल P हमारे पास। ओके बेटा, एंड मुझे एक बार बताओ, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था उसकी वैल्यू क्या थी बेटा? सर परमिटिविटी या परमिबिलिटी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 into 10 to the power minus 12 यूनिट, हाँ सर, यूनिट कोलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। कोलॉम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर अपॉन मीटर। हाँ सर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर। स्क्वायर। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बेटा, म्यू नॉट हमारे पास में क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होगा बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट क्या होगी बताओ, यहाँ से बेटा फॉर्मूला से टेस्ला देखो, मीटर ये अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर मीटर अपॉन एम्पियर। एम्पियर। यस और नो बेटा, यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो ना, देखो पी की यूनिट क्या होगी बेटा, टेस्ला, रेडियस की क्या होगी मीटर, और करंट की एम्पियर। तो म्यू नॉट का आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यस और नो? हाँ ओके चलो, यस ओके, चलिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए। सर टेस्ला के बदले वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी यूज करते हैं ना, अगर हाँ कर सकते होता हो, है तो। कर सकते हो बेटा, बट अभी वो आपके नहीं है ना सिलेबस में, तो अननेसेसरी कंफ्यूज क्यों होना। हाँ सर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तो ही। हाँ तो बेटा अब उसके लिए आपको फिर वेबर पढ़ना पड़ेगा ना, वेबर क्या होता हाँ है ना, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो वो चीजें अभी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है ना बेटा, वो अपने को एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, ना तो एनटीएस में पूछी जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे पास एनटीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए सेकंड स्टेज में, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। ओके। ओके बेटा, चलिए ओके बेटा, तो देखो यहाँ से ये जो थीटा एंगल होगा बेटा, ये थीटा 1 एंड थीटा 2 जो होगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा बेटा, रेफरेंस लाइन से। एंड रेफरेंस लाइन यहाँ पर कौन होगी, विच इज परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग वायर। यस और नो? परपेंडिकुलर टू डन बेटा, हाँ सर। डन। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताता हूँ बेटा, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field around a wire, around a current carrying wire, around a current
carrying wire is given by, अब देखो यहाँ पर सिंपल सा, देखो सपोज दिस इज द current carrying wire and the magnetic field lines on the left side and right side is given by a symbol. Okay, a symbol. सपोज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे होंगी, क्रॉस के फॉर्म में होंगी. ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा, इनसाइड द प्लेन, इनवर्ड्स इनसाइड द प्लेन. अगर आप जिसे पेपर पे ऐसे बना रहे हो तो उसका मतलब इनसाइड द प्लेन वहां पर होगी. और लेफ्ट साइड पे जो होगी वो कहाँ पर होगी बेटा, आउटसाइड डॉट की फॉर्म में होगी. डॉट का मतलब क्या होगा बेटा, आउटसाइड द प्लेन. ओके, सिंपल. यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा, इनसाइड द प्लेन. एंड क्रॉस का डॉट का मतलब क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन. यस और नो. ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या किया बेटा, देखो फॉर्मूला हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2. अब बेटा sin थीटा cos थीटा सबको पता है. Yes. यस, द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2 1/2. 1/2 and sin 45 is 1 by 1 upon root root 2 by root 2. and cos 45 is 1 upon root 1 2 by 1 root upon 2. root 2. 1 by root 2 and sec 45 is root 2 root 2. Very good. Okay, now take some special cases. Special case. This is case first. First one, if the wire is infinitely long. देखो बेटा, अगर वायर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, बेटा डायग्राम बना लेते दोनों ऊपर के, हाँ सर. है ना. चलिए साथ के साथ लिख रहे हो ना बेटा. हाँ सर. ओके, स्पेशल केस हमारे पास में क्या होगा बेटा, स्पेशल केस हम लिखते हैं. फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग. इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होगा, सपोज दिस इज द वायर एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये एंड भी बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा. देखो, एंड ये एंड भी इन्फिनिटी तक जाएगा. यस और नो. यस बेटा. हाँ सर. Yes, and the perpendicular distance taken from the wire is r. Then magnetic field at A will be equal to क्या होगा बताओ, mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2. हाँ सर. यस और नो बेटा. अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ बेटा कि यहाँ पर मुझे बताओ थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, सर अप्रोचिंग 90. अप्रोचिंग 90 90. और अप्रोचिंग 90 का मतलब क्या होगा बेटा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके यहाँ पे टच करना है ना बेटा. अब क्योंकि वायर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका मतलब ये भी बेटा ऐसे हो जाएगा. देखो हाँ. हाँ सर. परपेंडिकुलर हो जाएगा ना. परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 बेटा दोनों कितना हो जाएगा, दोनों 90 होंगे. दोनों 90 हो जाएगा. देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 degree. The magnetic field is given by mu naught I upon 4 pi r sin 90 plus sin 90, and the value of sin 90 is 1. 1. So we can say that mu naught I upon 4 pi r is equal to 1 plus 1. So the magnetic field at a point distant r will be equal to mu naught I upon 2 pi r. 2 pi r. Yes or no beta? Yes, sir. Done? Yes, sir. And if I talk about the direction of magnetic field,
and the direction of magnetic field at point A will be inside the plane or outside the plane? Sir, inside. Inside the plane. Inside. And inside the plane is given by सर हाँ Cross. यस और नो बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वहां पे सिर्फ आपको डायरेक्शन सेंस की बात की जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज गिवन बाय क्रॉस और डॉट, दोनों आपको वहां पर मेंशन करना होगा. ओके बेटा. ओके, केस सेकंड अब बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा. टाइम हो गया क्या बेटा हमारा क्लास का? सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो. हाँ बेटा, ठीक है. यस. सर ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है. हाँ बेटा, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है. Yes, sir. Done beta. And in next case, what happened? In case second, if the wire is infinitely long, but the point A is at an end of the wire, end of the wire. जैसे बेटा देखो क्या होगा, सिंपल, यहाँ से सपोज हमारे पास वायर इस तरह से है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट हमने क्या किया है कि जो पॉइंट ए लिया है बेटा वो एक पॉइंट के सामने लिया है, तो एंड्स होंगे ना बेटा. तो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट हमने कहाँ पे से कंसीडर किया है, एक एंड पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट कहाँ पर गया बेटा, इन्फिनिटी पे चला गया. ओके, तो जो हमारे पास बताओ थीटा वन की वैल्यू क्या होगी बताओ. सर एक 90 होगा, एक एक 0 तो होगा. 0 होगा और दूसरा 90 होगा. थीटा वन 0 होगा बेटा. एंड अगर थीटा टू की हम बात करें तो देखो थीटा टू हमारे पास में कहाँ पर होगा, theta 2 is the 90 degree and theta 2 is equal to 90 degree. And if I talk about the direction of magnetic field at point A, then it is given by Dot. dot. Very good. ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके होगी, डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is given by mu naught I upon 4 by r bracket में sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, now B is equal to mu naught I upon 4 by r and theta 1 is 0 degree, so basically sin 0 plus sin 90 degree, and the value of sin 0 degree is 0. 0 and sin 90 is equal to 1, so we get B is equal to mu naught upon 4 by r. Yes or no बेटा? सर ये इसको ही सेमी इनफिनिट वायर बोलते हैं. Yes sir, इसको सेमी इनफाइनाइट कैलकुलस. डन बेटा. सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, उसका लास्ट का बच गया था. यस सर, दिस इज नीचे स्क्रॉल कीजिए.
डन बेटा? Yes, sir. And if I talk about the direction of magnetic field on the left side of the wire, that will be Cross. cross. Cross means to say Outward. Inside. inside the Inside plane, Inside the plane. Side. not outwards, inwards. हाँ सर. Okay. Okay. In next class, we will start the different rules to find the direction of magnetic field. That how we decide that the magnetic field is inside the plane or outside the plane. Okay. डन बेटा? सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. सर इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी बी की? बेटा मिनिमम वैल्यू जब अपने पास में साइन थीटा 1 और थीटा 2 जो होंगे वो 0 होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, हाँ सर. है ना? और कब सर होगी? पर तभी जब- वायर होगा ही नहीं ना सर. हाँ वायर हो गई. ओके. देन उसके बाद में नेक्स्ट कब हो सकता है? जब आर की वैल्यू 0 हो, सॉरी आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो. मतलब आप जो करंट कैरिंग वायर है वहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा लो, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 होगा सर. 0 होगा. तो यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पर. फर्स्ट वन करंट पे डिपेंड करेगी, देन उसके बाद में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, देन उसके बाद में थीटा 1 एंड थीटा 2 पे डिपेंड करेगी. Because when the wire is straight, then it depends on the theta 1 and theta 2. And if the wire is in the form of coil, then magnetic field will be calculated by other method. And the strength of magnetic field will depend on the radius of the coil and the amount of current in that coil. Okay? ओके सर. डन बेटा? सबका हो गया? यस सर हो गया Yes. सर. यस सर हो गया. हो गया बेटा? चलिए अब इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम.